भगवान श्री हरि की दिव्य निश्रा में विराजमान पूज्य स्वामी जी, आज के हमारे विशिष्ट मेहमान प्रिंसिपल सर, शास्त्री सर, शैक्षणिक स्टाफ, पेरेंट्स और आप सब। स्वामीनारायण भगवान, आप जो शिक्षापत्री डेली पूजा में पढ़ते हो, उसमें एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की जो कार्य करने में योग्यता हो उसको उस कार्य में नियुक्त करना, जोड़ना। ये व्यक्ति क्या काम कर सकता है, उसकी योग्यता देखकर उसको उस काम में लगाना, तब वो कार्य गतिमान होता है। ऐसा स्वामीनारायण भगवान ने हम सबको सिखाया। इसलिए यहाँ जो स्कूल कैबिनेट मेंबर की जो पसंदगी की हुई है, वो सब में कुछ ना कुछ योग्यता थी लीडरशिप करने की, इसलिए उसको उस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। लेकिन जिसको आज बैच मिलने वाला है, जिम्मेदारी मिलने वाली है, वो एक बात याद रखे कि ऐसा नहीं है कि आज तक वो पोस्ट खाली पड़ी थी, वो काम नहीं हो रहा था। आज तक हो ही रहा था ना वो काम। कोई सर कर रहे थे, कोई लेबर कर रहे थे, कोई कर्मचारी कर रहे थे। तो फिर भी आपको उस जिम्मेदारी पर रखा जाता है। इसका मतलब है कि आपको जिम्मेदारी सौंपने का अर्थ कुछ अलग है। उस अर्थ का अनुसंधान रखकर यदि आप काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अच्छा, आपने देखा है जिम के अंदर जाते हो, दोनों हाथ से जो उठाते हो ना, ट्रैक्टर के टायर जैसा, उसमें धीरे धीरे वो वेट बढ़ाते रहता है, बाजू में सर्कल बढ़ाता रहता है। क्यों बढ़ाता है वो वेट? क्योंकि आपके हाथों की शक्ति बढ़ती रहे, मजबूत होते रहे हाथ, इसलिए वेट बढ़ाता है। कब तक बढ़ाता है? जब तक आपकी जीभ बाहर ना निकल जाए। बाद में उसको पता चल जाता है कि अब बस, अब इनसे ज़्यादा वेट इसके ऊपर नहीं देना। वैसे यहाँ पर आपको जिम्मेदारी दे जा रही है इसीलिए कि आपकी योग्यता बढ़े, नेतृत्व करने की, लीडरशिप करने की, आगेवानी करने की, समूहों को साथ में लेकर चलने की क्षमता का विकास हो, इसीलिए आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। और गुरुकुल का ये प्रयास के पीछे का हेतु भी यही है। यदि आपके घर में सांप निकले तो आप 5-6 आदमी डंडा लेकर मारने निकलेंगे, लेकिन वही सांप शिवलिंग के ऊपर हो तो सारा गांव दूध चढ़ाएगा। सांप वही का वही है, स्थान बदल गया तो महिमा बदल गई। उसको शिव की पीठ पर स्थान मिल गया तो पूजनीय बन गया। हमारा प्रयास है आपको पूजनीय बनाने का, दंडनीय बनाने का नहीं। लेकिन पूजनीय बनाने की प्रक्रिया में कई बार दंड देना पड़ता है, वो तो सब जगह पे होता है। लेकिन स्थान बदल जाता है तो महिमा बदल। चने को आप मुरमुरों के साथ खाओ तो भेल है, वही चने को शराब के साथ पियो तो चखना। चीज वही है, स्थान बदल गया, महिमा बदल गई। इसलिए आपको आज ये ध्यान में रखना है। और गुरुकुल परंपरा से, ऋषि काल से गुरुकुलों का एक मिशन यही रहा कि ये समाज, पूरी मानव जात वो भाग्य की गुलाम बनकर न बैठी रहे। किस्मत पे होगा तो मिलेगा, ऐसा नौकर जैसी मानसिकता वाले न बने, गुलामी वाली मानसिकता से दूर हो, वो अपने कर्मयोग पर भरोसा करे, ऐसा बने। ऐसा हम नहीं कहते कि भाग्य की कोई वैल्यू ही नहीं है। सफलता जिंदगी की हस्तरेखा में नहीं होती और बनी हुई इमारत अपने नक्शे में नहीं होती। आप नक्शे के अंदर, यहाँ किचन है, यहाँ पर ड्राइंग रूम है, यहाँ पर बेडरूम है, ये सब प्लान में है। लेकिन यदि प्लान को ही हाथ में लेकर घूमोगे, ये मेरा मकान, ये मेरा मकान, तो मूर्खता है। वैसे भगवान ने ऑलरेडी हमको प्लान दे दिया है। हस्तरेखा जो है ना, इसके अंदर सब लिखा हुआ है। लेकिन ये लिखा हुआ मिलेगा तब जब हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें विदेश योग लिखा हुआ है, अगर आप पासपोर्ट ही ना बनाए तो अमेरिका वाला हाथ देख देख कर नहीं ढूंढेंगे कि इसके अंदर तो विदेश योग लिखा है, ले जाओ इसको। आपके अंदर विद्या का योग लिखा हुआ है, विद्या रेखा है, मगर आप साल भर पढ़ो ही नहीं। चाचा की शादी, चाचा की बहन की शादी, ये फंक्शन, घर में ही रहो, छुट्टी में ही रहो, तो फिर विद्या रेखा भी कुछ काम नहीं करेगी।
आपके अंदर स्वास्थ्य का योग लिखा हुआ है, आपके प्लान में भगवान ने दिया हुआ है, मगर न खाने का ध्यान रखो, न पीने का ध्यान रखो और समय से पहले ही मर जाओ, तो इसमें रेखा क्या करे। इसलिए कर्म पर भरोसा दो, उस पर भार दो। आप विद्यार्थी हो, पूजा करो, पाठ करो, प्रार्थना करो। एग्जाम देने से पहले भगवान से प्रार्थना करो कि मैंने साल भर बहुत मेहनत की है, रात दिन एक करके बहुत याद रखा हुआ है, आप केवल इतनी कृपा करना कि मैं जब एग्जाम हॉल में बैठूं तब ये सब भूल न जाऊं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कंफ्यूज न हो जाओ। ऐसी प्रार्थना करो। मेहनत करने के बाद भगवान सुनेंगे। मगर आपकी प्रार्थना कैसी होती है? साल भर कुछ नहीं किया है, परीक्षा से पहले मंदिर में जाकर भगवान को रिश्वत देंगे, 5 किलो मिठाई आपके मंदिर पे चढ़ा जाऊंगा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, आप संभाल लेना। भगवान कहते होंगे भीतर से, हाँ, कि मैं 10 केजी मिठाई तेरे घर हर एग्जाम के पहले पहुंचा दूंगा, तू कभी मंदिर मत आना। ऐसी प्रार्थना कौन सुनेगा? मेहनत नहीं की है जिसने, मूल में मेहनत करो। एक विद्यार्थी ने तो कुछ नहीं पढ़ा था और एग्जाम देने गया, जब प्रश्न पेपर देखा तो एक भी प्रश्न का जवाब उसको नहीं आता था, पसीना छूट गया, बार बार 1 नंबर और पानी की छुट्टी मांग रहा है। और पानी पीने से प्रश्न थोड़ा याद आता है? और कुछ याद नहीं आया तो आखिर में लिख दिया, हजारों की किस्मत तेरे हाथ में है, पास कर दे तो क्या बात है। हजारों की किस्मत तेरे हाथ है, पास कर दे तो क्या बात है। पेपर चेक करने वाला भी बहुत होशियार था, उसने लिखा कि किताबों की किल्ली तेरे हाथ थी, कुछ पढ़ लिया होता तो पगले क्या बात थी। किसने ना कहा था? पढ़ना था ना। देखो, भगवान की कृपा होती है मगर मेहनत करने वालों के ऊपर। गीता ये नहीं कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, की फल आपको मिलेगा नहीं। गीता ये कहती है कि कर्म करना आपका प्रांत है, फल आपका एरिया नहीं। जो आपके हाथ में है उस पर काम करो ना, जिसके हाथ में उसके मुंह में। पतंग को स्थिर करने के लिए पतंग तक जाने की जरूरत नहीं है, डोरी तो आपके हाथ में है ना, वहां पर काम करो। इसी प्रकार ध्यान दो कर्म पर, फल वहीं से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यदि हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? जैसे गीता कहती है, समझो कि यहां पर हम किचन में से समोसा मंगाए सर के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, और वहां से किचन में से समोसा बनाकर यहां लाकर रखे, मगर वो यहां खा नहीं सकता। बनाया उसने, लाया वो, मगर यहां खा नहीं सकता। क्योंकि ये इसका एरिया नहीं। वो किचन में बनाते बनाते खा सकता है क्योंकि वो उसका प्रांत है। उसी प्रकार कर्म हमारा प्रांत है, फल हमारा प्रांत नहीं है। भगवान कहते कि तुम तुम्हारे कर्तव्य का पालन करो, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तसु फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये पूरा विश्व कर्म के आधार पर चल रहा है। यदि कर्म को सहली और सरल भाषा में समझना हो तो समझ लो ड्यूटी, जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य। ये केवल आपके लिए नहीं है, पूरा समाज, परिवार। जहां पर कर्तव्य खोखला गया वो परिवार गड़बड़ा गया। जो समाज टूट गया तो समझ लेना कि वहां पर सब अपने कर्तव्य का पालन बराबर नहीं कर रहे। कोई संस्था हो, कोई परिवार हो, कोई घर हो, राष्ट्र हो, संघ हो, यदि आराम से व्यवस्थित चल रहा है तो समझना कि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। आजकल के परिवार टूट रहे हैं, उसका मूल कारण यह है कर्तव्य पालन की कमी। एक मां अपने बेटे से कह रही थी कि जब तेरा जन्म हुआ तब से लेकर 10 साल तक मैंने कुछ काम नहीं किया, न नौकरी करने के लिए गई, न कहीं पर घूमने फिरने गई। मैं होशियार थी, मैं पढ़ी लिखी थी, यंग थी, वो समय था कुछ करने का, कुछ प्राप्त करने का, लेकिन तेरे लिए 10 साल तक मैं कहीं नहीं गई। 10 साल जिंदगी के महत्व के तुमको दे दिए। तब वो बच्चे ने कहा कि मैंने कहा था कि आप मुझे 10 साल दो। बच्चा गलत नहीं है, बच्चे ने तो नहीं कहा था कि आप मुझे 10 साल दो। ये डिसीजन मां का था कि मुझे अपने बेटे की बाल्यावस्था को 10 साल देने हैं। लेकिन यदि वो मां
वो दिए हुए समय को इन्वेस्टमेंट समझकर उसमें से डिविडेंड निकाले तो प्रॉब्लम है। आप आपके परिवार को समय, प्रेम, सपोर्ट जो दे रहे हो उसके बदले में कुछ अपेक्षा रखते हो कि मुझे ये मिले ब्याज के रूप में, तो फिर परिवार की भावना ही कहाँ रही? तो फिर ग्राहक और व्यापारी वाली बात हो गई। आजकल घर में बच्चों की परवरिश के लिए नौकर रखते हैं ना, दाई रखते हैं, मेड रखते हैं। वो क्या करती है? बच्चे की देखभाल करने का चार्ज माँ से लेती है। तो माँ और नौकरानी में फर्क इतना ही रह जाएगा कि वो नौकरानी माँ से चार्ज मांगती है और माँ अपने बच्चे से अपेक्षा रखती है कि मैंने तेरी सेवा की, तुझे मेरी करनी है। हम यहाँ से ये संदेश नहीं देते हैं आपको कि बच्चों को माँ बाप की सेवा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि बच्चों को ऐसा मत कहो कि हमने आपकी सेवा की इसीलिए आपको हमारी सेवा करनी चाहिए। नहीं, उसको ये दिखाओ और ये सिखाओ कि हम भी अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, इसलिए आपको भी आपके कर्तव्य की ओर ध्यान देना चाहिए। ये पाठ सिखाओ। उसको ये मत सिखाओ कि तुम कर्जदार हो, उसको ये सिखाओ कि तुम समझदार हो। आज संबंध लंबे समय तक टिकता नहीं है, रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इसका कारण यही है कि सारी दुनिया दो चीज का विचार करती है कोई काम करने से पहले। कौन सा दो विचार? पहला ये मुझे क्या, दूसरा ये मेरा क्या। समझ में आया? ये दो का विचार करती है। पड़ोसी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसको पता चले, कोई कहे कि आपके पड़ोसी के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, मुझे क्या? अरे उसकी मदद करो, तो मेरा क्या फायदा? ये मुझे क्या और मेरा क्या, ये सबसे बड़ा दो वायरस है। और दिमाग की मदरबोर्ड में से ये वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस है कर्तव्य की शिक्षा। कर्तव्य पालन की शिक्षा ही ये दो वायरस को निकाल सकती है। उसे ये सिखाओ कि पड़ोसी का कर्तव्य क्या होता है, माँ का कर्तव्य क्या होता है, बेटे का कर्तव्य क्या होता है, गुरु का कर्तव्य क्या होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है, देश भारतीय होने का कर्तव्य क्या होता है, स्कूल कैप्टन होने का कर्तव्य क्या होता है, हेड बॉय होने का कर्तव्य क्या होता है, शिक्षक होने का कर्तव्य क्या होता है, स्टूडेंट होने का। इसको कर्तव्य की शिक्षा दो, काम हो जाएगा। लेकिन आज हुआ क्या? सब ऐसा सोचने लगे कि हम सबका क्यों सोचे, हम अपना ही सोचे। ये संकुचितता के कारण इनडायरेक्टली हम सबको ही नुकसान है। हमारी ऋषियों की प्रार्थना कैसी थी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका कल्याण हो, सबका विकास हो। वो एकांगी दृष्टिकोण नहीं था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखकर की जाने वाली प्रार्थना के हम वारिस हैं। सोचो, संकुचितता से हमको कैसे नुकसान है बताता हूं। करोड़ोंपति बाप की घर में पहली बेटी का जन्म हुआ और अपने घर बेटी का जन्म हुआ इस खुशी में उस बाप ने करोड़ों रुपया लगाकर एजुकेशन फाउंडेशन बनाया उस बेटी के नाम पर, और फिर फेसबुक के ऊपर ओपन लेटर रखा और उसमें बेटी के बारे में बहुत सारा जिक्र था। लेकिन आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, सुनो, आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ था, बेटी तेरे जन्मदिन पर मैंने ये एजुकेशन फाउंडेशन शुरू किया तेरे नाम से। जिस देश को युद्ध के कारण या अछूत के कारण, गरीबी के कारण एजुकेशन नहीं मिल रहा ये जनरेशन को, जहां इसकी कुल शिक्षा टूट गई है, शैक्षणिक व्यवस्था तहस नहस हो गई है, अफ्रीका जैसे गरीब देश, सारे देश में सबका एजुकेशन बढ़े, इसके लिए मैंने ये व्यवस्था की। तू बड़ी होने के बाद इसकी सीईओ होगी, इसकी कमान तेरे हाथ में होगी, इसका मैनेजमेंट तुझे करना है, तुझे इसको संभालना है, ये तेरी बर्थडे गिफ्ट है। लेकिन तेरे मन में यदि ऐसा विचार आए कि मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपया लगाकर ये फाउंडेशन खोला, इनसे अच्छा है कि डायरेक्ट करोड़ों रुपया मेरे नाम पर रख देते, तो मैं जब बड़ी होती तो ये रुपये भी कितने गुने हो जाते, या तो दुनिया का सबसे कीमती हीरा डायमंड खरीद कर मेरे नाम पर रख देते, तो मैं भी बड़ी होकर कहती कि मेरे बाप ने दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डायमंड मेरी बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया था, कह सकती थी। तो ऐसा क्यों किया? ऐसा यदि तेरे मन में सवाल हो, और ये साधारण बाप की तो बेटी थी नहीं, इसकी माँ डॉक्टर है, और बाप, जैसे हम भारतीय परंपरा में सुबह उठकर पहले क्या करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, पहले करते थे। आज कराग्रे वसते मोबाइल,
पहले हाथ का नहीं, पहले मोबाइल का दर्शन करते। उसमें भी जो 3 देवी देवता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये तीनों का जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, इसकी ये बात चल रही है। आज तो ये तीनों का ही दर्शन करते हैं ना। उसने ये लेटर लिखा, उसमें लिखा कि तुझे ऐसा सवाल हो कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया, तो याद रख, अभी तो तू कैलिफोर्निया के अच्छे महल में तेरी परवरिश हो रही है, लेकिन तू जब बड़ी होगी, घर से बाहर जाएगी, समाज के बीच में जाएंगी, पढ़ने लिखने घूमने फिरने, हम ऐसे पेरेंट्स नहीं है कि तुझे घर से बाहर न निकलने दे। हाँ, तू बाहर जाएगी तो तेरी चिंता करेंगे, फोन करेंगे, तेरे आने के बाद हम सोएंगे, लेकिन बाहर तो तुझे जाने देना पड़ेगा। हमने ये सोचा, देखो ये संकुचितता की जंजीरों को तोड़कर लिया गया हुआ निर्णय है। हमने ये सोचा कि अब्जोपति करोड़ोंपति होने के नाते हमारा दायित्व यह है कि केवल हमारी बेटी को ही शिक्षा मिले, हमारी बेटी को ही सुविधा मिले, हमारी बेटी को ही मार्गदर्शन मिले, नहीं, पूरे समाज को यह मार्गदर्शन मिलना चाहिए जहां बीच में मेरी बेटी बड़ी होकर रहने वाली है, क्योंकि उसको रहना तो समाज के बीच में ही है। ये सोच है ना, वो बहुत बड़ी सोच है। कुछ दिन पहले दिल्ली की एक घटना थी कि घर से निकली हुई एक बेटी फिर वापस नहीं आई, टुकड़ों में मिली। कुछ दिनों के बाद एक घटना और आई कि सड़क के बीच में एक लड़का हाथ में बड़ा पत्थर उठाकर लड़की के सिर पर बार बार मारकर कुचल कुचल कर मार दिया। लोग आते थे, जाते थे, वीडियो बना रहे थे, मगर किसी ने उसको रोका नहीं। क्यों? सब यही सोच रहे थे कि दूसरे की बहन और दूसरे की बेटी मर रही है तो मेरा क्या, मुझे क्या, बचाऊ तो मेरा क्या, और मर रही है तो मुझे क्या। देश को शर्म से झुक जाना पड़े ऐसी घटना बनी। क्यों बन रही है? ये दो संकुचितता के कारण। और यहां पर इसने ये सोचा कि जिस समाज के अंदर रहने वाली है मेरी बेटी, वो समाज का स्तर ऊंचा आए तब हमारी लक्ष्मी सार्थक हुई। वैसे हमको भी यही सोचना है कि केवल हम ही सुखी बने, हम ही संस्कारी बने, हम ही अमीर बने, नहीं, पूरा राष्ट्र सुखी बने, पूरा विश्व अमीर बने, पूरा विश्व संस्कारी बने, तब ये काम होगा। और इसके लिए, और देश की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि देश की समस्या को सब देश की समस्या समझते हैं, अपनी नहीं। ये तो देश की समस्या है, और किसी ने आज तक ऐसा कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, ऐसा सार्वजनिक हमारा आक्षेप नहीं है। ऐसे भी लोग हुए भाई कर्तव्य, इसीलिए इसको कहते हैं कर्तव्य। हमारे प्रधानमंत्री ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा? कर्तव्य पथ रखा। देखो मानसिकता में वो प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हैं, हम कहते हैं नाम में क्या रखा है, नाम में ही सब कुछ रखा है। राजपथ को आज तक दुनिया ऐसा समझती थी, वैसे तो कर्तव्य पथ ही राजपथ है, थोड़ी आपकी समझ में आए तो, मगर आज तक राजपथ को सब ऐसा समझ रहे थे कि तो राजाओं का पथ है, ऐसो आराम करो। मोदी ने नाम बदल दिया कि ऐसो आराम करने का नहीं, ये दायित्व का, कर्तव्य का पद है। इसीलिए कर्तव्य पथ, उसको देखकर कर्तव्य की याद आए। जैसा नाम रखते हो ना, ऐसी सोच हो जाती है। जैसा देखते हो, गांव में एक बुजुर्ग आदमी मर गया तो गांव की स्कूल में छुट्टी दे दी कि आज हमारे गांव का बुजुर्ग आदमी एक मर गया, जाओ स्कूल में छुट्टी। सब बच्चे स्कूल में से आ रहे थे, सामने से दो बुजुर्ग को देखा तो एक बच्चा दूसरे को कहने लगा, 2 छुट्टी आ रही। उसके लिए मौत का मतलब छुट्टी हो गया। उसको बुजुर्ग को देखकर मरा हुआ याद नहीं आया, छुट्टी याद आई। हम कहते हैं कि नाम में क्या, अरे नाम में बहुत कुछ रखा है। एक बार हमारे गांव आप भगवान को लेकर पधारे, हमने कहा पहले तू गांव बदल दे, तेरा गांव ऐसा है कि वहां आने में तकलीफ है, गोवा में रहता है। अब हम जाए और कोई पूछे स्वामी जी कहाँ है, तो कुछ दिन के लिए गोवा गए। देखो नाम में क्या रखा है। हरिद्वार गए तो किसी को ऐसा नहीं आएगा कि वहां पर भजन करने गए होंगे, ऐसा आपके गोवा में अच्छी चीज है ही नहीं कुछ घूमने की, है ना, लेकिन बदनाम है ना। इसीलिए देखो नाम में क्या रखा है, ये नाम में रखा है, बदल दिया नाम, कर्तव्य पथ रख दिया। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक कविता में लिखा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि परिवार की बात, ये राष्ट्र की बात, हम बच्चे को क्यों सुना रहे हो, हमारे कुछ काम की है ये बात। लेकिन अनुभव कह रहा है कि आज सुनी हुई बात आपको कल ही काम आएगा, ऐसा नहीं है।
20 साल पहले सुनी हुई देखी हुई बातें आज हमको निर्णय लेने में काम आ रही। इस अनुभव के स्तर पर आपको आज न काम आने वाली चीज भी सुना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज सुना हुआ आज ही काम आ जाए। आपके जैसा एक छोटा बच्चा, उसके बाप कुछ भी भूल करे तुरंत डांटते थे, तुरंत फटकारते थे। यदि वो बाहर से आए और अपने बूट, अपने पैर डोरमेट पे साफ ना करे और उसके पिताजी देख जाए तो तुरंत, ये कुत्तों के लिए रखा है, अरे हमारे लिए तो रखा है, पैर साफ करके आओ। और चल के जाता और कचरा पड़ा और उठाए नहीं तो उसके बाप कहेंगे घर में सब नौकर नहीं है, तेरी माँ नौकर नहीं है, उठा। कमरे में से बाहर निकल, लाइट फैन चालू रह गया है तो फिर फटकार करे कि ये बिल तू नहीं भरता है। बात बात पर तंग आ गया, वो सोचने लगा कि इतना टॉर्चर घर में, कोई हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। 22 साल तक कॉलेज में आ गया, तब तक उसके पिताजी ने उसको डांटा। उसने ठान लिया कि कॉलेज पूरी होने के बाद लंदन अमेरिका चले जाना, मगर इस बाप के साथ नहीं रहना। लेकिन कॉलेज पूरी होने से पहले रात को जब आया तब उसके पिताजी ने कहा देख न्यूज़पेपर, सबसे बड़ी जो कंपनी है उसका इंटरव्यू है कल और तुझे जाना है। इतने समय तक पढ़ा है, बराबर एग्जाम देना, पास हो जाना। इसमें अच्छे अच्छे को नौकरी नहीं मिलती है, मैंने तुझे पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। वो अंदर से इतना गर्म हो गया कि कुछ भी हो जाए, फेल होना है, पास नहीं होना है। सुबह जल्दी उठना, सो जा जल्दी। और वो सो गया। देखो सुबह टाइम से वो उठता है जिसको टेंशन होता है, इसको तो टेंशन थी नहीं एग्जाम की, तो सोया रहा। सुबह हुई तो पिताजी ने कहा कि कुंभकर्ण की औलाद, जा एग्जाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। वो मन में सोचा है कि जितने भी सवाल पूछे सबके उल्टे जवाब देना है, मगर होना है फेल, इसके साथ तो रहना नहीं, ये टॉर्चिंग। और वो गया। जैसे ही वो कंपनी के बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ तो जो इंटरव्यू दे के आ रहे थे उसको पूछा कि इंटरव्यू में क्या हो रहा है। बोला सबको फेल कर रहे हैं। अरे वाह, काम हो गया, खुश हो गया क्योंकि इसको फेल होना था। और जैसे ही इसकी बारी आई, अंदर गया, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सर अंदर बैठे हुए थे। ये अंदर गया, ये सोच के गया था कि जितने भी सवाल पूछे सबके उल्टे जवाब देना है, मगर उसको एक ही सवाल पूछा, कब से काम पे आते हो। स्तब्ध हो गया। अरे मेरा इंटरव्यू तो लो, मुझे कुछ पूछो तो सही, मुझे कितना नॉलेज है, मैं आपकी कंपनी को क्या फायदा करवा अरे कुछ पूछो तो सही। तब उसमें से एक सर ने उठकर कहा कि तू ऑफिस के अंदर आया तब तेरा इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है, तू हमारी बिल्डिंग में एंटर हुआ तब से तेरा इंटरव्यू शुरू है। आते ही स्टेप पर चढ़ते ही तूने कचरा देखा, चाय के कप देखे, उठाकर डस्टबिन में डाल दिए। कॉरिडोर में आया, रात की लाइट चालू थी, तूने बंद कर दी। और मेरी ऑफिस के अंदर आने से पहले, ऑफिस गंदी नहीं इसलिए बराबर पैर साफ करके तू अंदर आया। देख, कंपनी के लिए जो भी जरूरत है वो सब हम सब मिलकर डेवलप कर लेंगे, मगर तुझ में जो अच्छी आदत, अच्छी हैबिट और अच्छे संस्कार है वो दुनिया की कोई कंपनी में नहीं डेवलप होते। ये बात सुनने के बाद उसकी दोनों आंखों आंसुओं से टपकने लगी। तब उसको अपने बाप की याद आई कि मैं जिसको टॉर्चिंग समझता था ना, वो मेरी ट्रेनिंग थी। जिसके लिए अच्छे अच्छे को नौकरी नहीं मिलती है, वहां एक भी प्रश्न पूछे बिना नौकरी मेरे कदम चूम रही है। इसका कारण मैं पढ़ा, मेरी पढ़ाई के कारण नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे बाप की कढ़ाई के कारण मिल रही है। बाप सामने नहीं था, फिर भी वो बोला लव यू पापा। देखो 22 साल पहले की बात 22 साल के बाद काम आई, तो आज की बात 20 साल के बाद आपको काम आएगी, इसलिए आज सुना रहे। और दूसरी बात कहूं, आपको हम जो ट्रेन कर रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स हमको बहुत आशीर्वाद देते होंगे, पूजा व्रत ये सब करना, ट्रेनिंग करना, जिम्मेदारी उठाना, लेकिन आप में से कहीं बद्दुआ भी देते होंगे, हम जानते हैं। लेकिन फिर भी हम कर्तव्य छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी अटल बिहारी जी की बात है कि वो पंक्ति याद करो, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। ये तो सिखाते रहेंगे, हमारा कर्तव्य है, आपको पसंद आए या ना आए। देखो एक बार और कहता हूं कि जिसके पास कर्तव्य निष्ठा होगी, दुनिया के कोई भी कोने में चला जाएगा, उसका स्वागत होगा, सम्मान होगा, सब उसका वेलकम करेंगे। और जो कर्म का ही कच्चा होगा, वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पर बैठा होगा, कोई उसके सामने देखेगा भी नहीं। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए, आज का दिल्ली, कौरव पांडव का समाधान करने के लिए, तो दुर्योधन तो द्वेषी था। दुर्योधन ने कहा कि देखो, राज दरबार में कह दिया, भीष्म दादा से कह दिया, द्रोण से कह दिया कि कृष्ण द्वारकाधीश बन के नहीं आ रहा है, वो एक राजदूत बन के आ रहा है, इसलिए
प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई खड़ा नहीं होगा उसके सम्मान में, सब बैठे रहेंगे। वो दूत बन के आ रहा है, उसको राजा वाला सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अब दुर्योधन बोले तो कौन कुछ कर सकता है। लेकिन जैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने सभा में एंट्री मारी तो सबसे पहले दुर्योधन खड़ा हुआ, और जब दुर्योधन ही खड़ा हुआ, उसने ही सब तोड़ दिया अपना वचन, तो सब खड़े हो गए। साहब कोई तेजस्वी, ओजस्वी, प्रभावशाली, देव तत्व वाला व्यक्ति बीच में आता है तो हमारी आत्मा खड़ी हो जाती है, और आत्मा को खड़े होने में इतना जोर लगता है कि शरीर खड़ा हो जाता है। इसीलिए कर्तव्यनिष्ठ बनो। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं है गोत्र दिखलाकर, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं है अपना गोत्र दिखलाकर, पा लेते हैं सम्मान कर्तव्य दिखलाकर।